हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, हर्ष होंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं और परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए। मैं दुआ करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि कोई आपके प्रार्थना के विषय हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के राज्य की महिमा हो। मैं आज आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह से एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमसे क्या कहती है परमेश्वर के राज्य के लिए, हम सब के लिए, हमारी आत्मा के लिए। आइए इस कहानी में चलते हैं, आइए इस कहानी में बातचीत करते हैं। कहानी का विषय है आत्मिक जीवन। एक दिन एक पास्टर जी और साथ में एक विश्वासी भाई प्रातःकाल घूमने निकल पड़े। वे दोनों घूम रहे थे और खुदा की बनाई हुई प्रकृति का आनंद ले रहे थे, साथ साथ खुदा की महिमा की बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक जवान बच्चा, जिसकी आयु लगभग 20 से 25 साल के मध्य होगी, वह बहुत तेज गति से साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। पास्टर जी ने काफ़ी बचने की कोशिश की, लेकिन उस जवान बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वह पास्टर जी से टकराकर गिर गया। जैसे ही पास्टर जी कुछ बोलते, वह जवान बच्चा पास्टर जी को बहुत बुरा भला बोलने लगा और सारा दोष पास्टर जी पे लगाने लगा कि उन्होंने ही मुझे गिराया है, उनकी गलती से मैं गिरा हूँ। और यहाँ तक कि पास्टर जी को वह बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। पास्टर जी मुस्कुरा रहे थे, जबकि वह बच्चा उन्हें बोलने ही नहीं दे रहा था। साथ में जो विश्वासी भाई था, उसको क्रोध आने लगा और जैसे ही वह उसके अभद्र व्यवहार का प्रत्युत्तर देने के लिए आगे बढ़ा तो पास्टर जी ने उसका हाथ पकड़कर तुरंत रोक लिया। वह जवान बच्चा जब बोलकर चला गया तब विश्वासी भाई ने पास्टर जी से प्रश्न किया कि वह आपको इतना बुरा भला बोल रहा था, यहाँ तक कि वह गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, लेकिन आप आनंद में होकर मुस्करा रहे थे। पास्टर जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। पास्टर जी ने कहा, जाने दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, बोल दिया। लेकिन यह प्रश्न उस विश्वासी भाई को खाया जा रहा था। खैर, पास्टर जी और विश्वासी भाई थोड़ा और घूमे फिरे और वह घर चले गए। लेकिन विश्वासी भाई ने घर पहुंचकर पास्टर जी से फिर वही प्रश्न किया कि उस जवान बच्चे ने पास्टर जी आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया और आपने उसको प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया। पास्टर जी फिर मुस्कुराकर अंदर चले गए घर के अंदर और विश्वासी भाई को बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। पास्टर जी अंदर से आए। उनके हाथ में एक शर्ट लग रही थी जो बहुत ही मैली कुचली थी, उसमें बदबू आ रही थी और उसमें कीड़े भी चल रहे थे। पास्टर जी ने विश्वासी भाई से कहा कि बेटा, अपनी शर्ट उतार कर इस शर्ट को पहन लो, आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। विश्वासी भाई यह सुनकर चौंक गया और बोला, पास्टर जी, ये शर्ट बहुत गंदी है। पास्टर जी ने कहा, नहीं बेटा, बहुत सुंदर लगेगी, पहन लो। विश्वासी भाई ने फिर कहा, पास्टर जी, बदबू भी आ रही है। पास्टर जी ने कहा, नहीं बेटा, पहन लो, बहुत सुंदर लगेगी। विश्वासी भाई ने कहा, पास्टर जी, इसमें कीड़े भी चल रहे हैं, जबकि मेरी शर्ट नहीं है, मैंने आज ही इसको पहली बार पहना है और आप कह रहे हैं कि इस मैली कुचली बदबूदार वाली शर्ट को पहन लो जिसमें कीड़े भी चल रहे हैं। फिर पास्टर जी ने कहा कि बेटा, आपने प्रश्न किया था कि मैंने उस जवान बच्चे को प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया। पास्टर जी ने कहा, देखो बेटा, प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, यानी जैसा वह खुद है वैसा उसने हमें बनाया है, यानी जैसा उसका व्यवहार है वैसा ही व्यवहार उसने हमें दिया है। इसलिए बेटा, प्रभु ने मुझे अच्छा व्यवहार दिया है, तो उस जवान बच्चे के गंदे व्यवहार का प्रत्युत्तर देकर मैं उसके गंदे व्यवहार को क्यों ग्रहण करूं, जबकि प्रभु यीशु ने मुझे प्रेम, आनंद और शांति का आत्मा दिया है। इसलिए बेटा, मैं उस बच्चे के गंदे आत्मिकता के वस्त्र को क्यों पहनूं, जबकि प्रभु यीशु ने मुझे अच्छे व्यवहार के आत्मिकता का वस्त्र पहना रखा है। पास्टर जी ने कहा, देखो बेटा, तुमने मेरी मैली कुचली शर्ट को नहीं पहना, क्योंकि तुमने एक साफ सुथरी सुंदर नई शर्ट पहनी हुई है और जो तुम पर बहुत खिल भी रही है। पास्टर जी ने फिर कहा विश्वासी भाई से कि कल्पना करो, यदि तुम इस मैली कुचली गंदी शर्ट को पहनकर
बाहर जाते तो आपसे ना तो कोई बात करता और आपके पास कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। वे अपनी नाक बंद करते हुए आपके पास से चले जाते क्योंकि आपने एक ऐसी शर्ट पहनी है जो मैली है, उसमें से बदबू आ रही है और उसमें कीड़े भी चल रहे हैं। मास्टर जी ने फिर कहा कि आप कल्पना करो कि यदि उस जवान बच्चे के गलत व्यवहार का मैं प्रत्युत्तर देता तो क्या होता। मैं भी उस बच्चे के गलत व्यवहार का प्रत्युत्तर उसके जैसे ही देता। इससे पवित्र आत्मा मेरे जीवन से शोकित हो जाती। फिर प्रभु का प्रेम, आनंद, शांति यानी प्रभु का अच्छा व्यवहार मेरे जीवन से चला जाता। इसी गंदे व्यवहार को लोगों के बीच मैं लेकर जाता तो वही लोग जो मुझसे प्रार्थना करवाते थे, वचन सुनते थे, मुझसे दूर भागने लगते क्योंकि मेरे जीवन से प्रभु के ज्ञान की, वचन की, प्रार्थना की बातें नहीं निकल रही हैं क्योंकि अपने गलत व्यवहार के द्वारा अपनी आत्मीयता को शैतान के हाथों मैंने बेच दिया। मास्टर जी ने उस विश्वासी भाई से कहा कि बेटा, हमें परमेश्वर ने जो दिया है वो अच्छा व्यवहार, वो अच्छी आत्मिकता, जो आत्मिकता जीवन हमने दिया है। अभी तक जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो शरीर के लिए जी रहे थे और शरीर के अनुसार जी रहे थे, लेकिन अब हम परमेश्वर में हैं तो हम आत्मा में जी रहे हैं और आत्मा के लिए जी रहे हैं ताकि हमारी आत्मा वो उद्धार का मुकुट पा सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कि हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक जीवन दिया है, इस आत्मिक जीवन को, इस अच्छे व्यवहार को हमें अपने जीवन में बनाए रखना है क्योंकि इसी अच्छे व्यवहार, इसी अच्छे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के उस उद्धार के मुकुट को, उस जीवन के मुकुट को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर का वचन नीति वचन 18:21 कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। देखिए यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, जीव यानी हमारी जुबान हमारे वश में होगी तो हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जुबान से परमेश्वर का काम कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हाँ, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को संयम में रखना है ताकि वो फल जो परमेश्वर ने हमारे रखा है, हमारे लिए क्या फल रखा है परमेश्वर ने, जीवन का मुकुट, और वो जीवन का मुकुट पाना है कि किसी के गंदे व्यवहार के प्रति हम अगर उसके प्रति भी अपना प्रत्युत्तर दें गंदे व्यवहार के जरिए तो हमारी आत्मिकता नष्ट हो जाएगी और शैतान इसी तरह हमको बरमाता है। इसलिए हमें आत्मिक परख रखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें परमेश्वर की ओर से और कौन सी चीज़ें प्रभु की ओर से है। इस प्रकार परमेश्वर का एक और वचन है भजन संहिता 37:30 जो हमसे कहता है कि धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। देखिए यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें अपने मुंह से बुद्धि की बातें करनी है, समझ की बातें करनी है, परमेश्वर के सुसमाचार, उसके प्रार्थना की बातें करनी है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें न्याय करने सिखाता है, हमें न्याय में रहना सिखाता है क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना सिखाता है। इसलिए हमें अपना मन परमेश्वर के वचन में लगाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 4:6 हमसे कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि हमें अपने मन की रक्षा इसलिए करने के लिए कह रहा है परमेश्वर क्योंकि मन चंचल होता है, मन का स्वभाव होता है भटकना, और हमें परमेश्वर इसी मन को संयम में रहना करने के लिए सिखा रहा है। उसको संयम में कैसे रख सकते हैं? उसको ऐसे रख सकते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को हम अपने हृदय में रखें, हम अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसमें चिंतन मनन करें तो परमेश्वर का वचन हमारे मन को सही में रहना सिखाता है, वचन में रहना सिखाता है। देखिए अगर पास्टर जी उन पास्टर जी के मन में, उनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं होता तो वो भी भटक जाते, वो भी उस बच्चे के गंदी गंदी गालियों का, अभद्र व्यवहार का जवाब उसके जैसे दे सकते थे, वो भी गाली दे सकते थे, वो भी उसके साथ गलत व्यवहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा। परमेश्वर का एक और वचन है नीति वचन 3 उसका 5 और 6 का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यहाँ भी परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें संपूर्ण जब पूरे मन से यहोवा पर यानी यीशु मसीह में भरोसा रखना है। क्योंकि पहले हम शरीर में जी रहे थे और शरीर के लिए ही जी रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि हमें शरीर के लिए नहीं, हमें अपनी आत्मा के लिए जीना है, ताकि हमारी आत्मा उद्धार पाए, उस जीवन के मुकुट को पाए। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा उसी को स्मरण करके सब काम करना है। क्योंकि हमें जो भी काम करना है अपना, हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके, उसको याद रख के ही काम करना है। क्योंकि यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा तो हमें भटकने से बचाएगा। जिस पास्टर को भटकने से बचाया, उनकी आत्मिकता को मरने से बचाया, उनकी आत्मिकता बिकने से बचाया उनको, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर को स्मरण करके उस समय अपने आप को संभाला। क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने स्मरण किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शांति रहे, प्रेम कर, आनंद में रहे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आनंद करना सिखाता है। और परमेश्वर ने कहा सब वरदानों में सबसे उत्तम वरदान प्रेम है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे सब सुनने वालों, मेरे मसीह भाई बहनों, और भी जो मेरे वीडियो को सुनने हैं, उन सब के लिए मैं यही कहता हूँ कि हमें भटकना नहीं है। ऐसे भटकाने के लिए बहुत से लोगों को शैतान हमारे जीवनों में भेजेगा, लेकिन हम कैसे बच सकते हैं? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसकी प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ें, उसमें चिंतन मनन करें, उसके वचन को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में रखें, अपने माइंड में रखें। तो क्या होगा कि परमेश्वर का वचन हमें भटकने से बचाएगा। जब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएगी तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाएगा कि तू अपने परमेश्वर यीशु मसीह का बच्चा है। परमेश्वर ने तुझे प्रेम करना सिखाया है, परमेश्वर ने तुझे आनंद करना सिखाया है, तुझे झगड़ा करना नहीं सिखाया। क्योंकि झगड़ा करना किसका काम है? शैतान का काम है। परमेश्वर ने हमें शांति का आत्मा दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिकता की रक्षा करता है। इसलिए हमारे आत्मिकता के जीवन में हमारा परमेश्वर बना रहे, ये हमारे हाथ में है। वो कैसे? क्योंकि हम जितना सच्चा समर्पण परमेश्वर को देंगे, उतना परमेश्वर हमारे जीवन बढ़ेगा और हम घटेंगे, जिससे परमेश्वर के राज्य की बड़ाई होगी, जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बात करता है, वो काम करता है। तो आइए आज इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे यीशु मसीह जीवित खुदा, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हम सब भाई बहनों को मिलाया इस वीडियो के जरिए, इस प्रचार के जरिए। खुदा उन आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी तारीफ़ करते हैं। परमेश्वर इस वचन को और गहराई से हमें समझने के लिए और मदद करें खुदावन। हाँ परमेश्वर, ये जहाँ जहाँ भी जाए वीडियो परमेश्वर, वहाँ जाए जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ आपकी इस वीडियो की ज़रूरत है खुदावन, इस वचन की ज़रूरत है खुदा, जहाँ आप चाहते हैं परमेश्वर, जो भी सुने परमेश्वर, वहाँ तेरा काम हो, तेरी महिमा हो, तेरी गवाही हो। परमेश्वर तेरा राज्य पड़े, तेरी भीड़ें और नहीं उत्पन्न हो खुदा मसीह। जो भीड़ें भटक गई हैं वो भी तेरे राज्य में फिर से आए खुदा मसीह। क्योंकि जो 99 भेड़ थी परमेश्वर, उनको छोड़ कर तू एक भेड़ को लेने गया था जो भटक गई थी खुदा मसीह। और जब तक चैन से नहीं बैठा, जब तक वो वापस नहीं आई खुदा, ऐसी भेड़ें ही परमेश्वर आए तेरे राज्य में। इस प्रचार को सुन के उन तक भी ये वीडियो पहुँचे परमेश्वर, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं परमेश्वर, ताकि आपके बड़े नाम को इज्जत मिले, आपके वचन को इज्जत मिले, और आपका इस संसार में उस समय नाम रोशन यीशु मसीह। आपके बच्चों के कर्म ऐसे खुदा दुआ मांगते पिता, सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता, आपकी सीधी इच्छा पूरी हो पिता। आपने कहा सारे विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये सारे विनती निवेदन प्रार्थना ये प्रचार सब आपके साथ पास परमेश्वर धन्यवाद के साथ सम्मुख उपस्थित करते हैं, आपकी सीधी इच्छा पूरी हो। प्यारे यीशु मसीह जीवित खुदा, हम आपको सारा आदर, सारी महिमा देते हैं, और इस दुआ को मेरे प्यारे यीशु के जीवित और पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया के साथ सुने पिता और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच रही है और बहुत से मेरे भाई बहन देख रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे भाई बहनों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम की बातों को आपके लिए लेके आएँ। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम परमेश्वर की महिमा चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारे प्रचार से ये भी परमेश्वर अनुग्रह करता, दया करता, उससे सब हम यही चाहते हैं, और आप सब भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो, यीशु के नाम से, आमीन।